भाई सुनो जरा, आजकल सोशल मीडिया पे आखिर चल क्या रहा है पता भी है कुछ? हानिया आमिर का एक फेक स्टेटमेंट काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता था काफी वक्त तक कि वो कोई भी फेक स्टेटमेंट है। और लोग बिना सोचे समझे उसको ऐसे धड़ल्ले से शेयर किए जा रहे थे जिसका कोई हिसाब नहीं है। सीन ये है कि भाई पहलगाम में जो रिसेंटली अभी टेररिस्ट अटैक हुआ है, उसके बाद इंडिया में कई पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज के इंस्टाग्राम अकाउंट्स को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। मतलब इंडिया से अब वो अकाउंट्स दिखाई ही नहीं देंगे, कोई भी फैंस उन अकाउंट्स को अब नहीं देख सकता है। हानिया आमिर भी उन्हीं सेलिब्रिटीज में से एक हैं। अब हुआ ये है कि किसी ने एक झूठा पोस्ट बना के जिसमें लिखा था कि हानिया आमिर ने पीएम मोदी से रिक्वेस्ट की है कि भाई पाकिस्तानी आर्टिस्ट पर से बैन हटा दीजिए और उनका जो इंस्टा है वो वापस इंडिया में चालू करवा दीजिए। ऐसा एक पोस्ट था जो काफी ज्यादा वायरल हो रहा था हानिया आमिर के नाम से। भाई ये पोस्ट बिल्कुल ही फेक था और हानिया ने खुद अपने इंस्टाग्राम पे, जो खैर अभी इंडिया में बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं से जो शेयरिंग हो रही है दूसरे अकाउंट्स पे से हम ये देख सकते हैं। तो भाई उन्होंने ये पूरा का पूरा चीज डाला और सारा का सारा लंबा पोस्ट डाल के सारी जो मैटर है अभी उसको क्लियर किया। उन्होंने लिखा, रिसेंटली एक स्टेटमेंट मेरे नाम से काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जो मैंने दिया ही नहीं है। ये पूरी तरह से झूठा स्टेटमेंट है और मैंने बिल्कुल भी ऐसी चीजों को सपोर्ट नहीं करना है, ना ही मैंने ये कहा है, ना ही मैं इन चीजों को सपोर्ट करती हूँ। ये बात मेरे थॉट्स को गलत तरीके से दिखाता है। जो उन्होंने कहा था उसको ये गलत तरीके से पोर्ट्रे कर रहा है, ऐसा उनका कहना था। उसने ये भी आगे बोला है कि ये जो वक्त है अभी ये काफी ज्यादा इमोशनल और सेंसिटिव है। मैं ऐसे टाइम पे एटलीस्ट ऐसी चीजों पे कभी भी नहीं पढ़ना चाहूंगी, मैं ऐसी चीजें नहीं बोल सकती हूँ। लेकिन दिक्कत ये है कि लोगों की जो समझ है ना, जो इतने धड़ल्ले से वायरल हुई हैं चीजें, क्योंकि ये पाकिस्तानी एक्टर्स वही एक्टर्स हैं जिन्होंने जब पिछली बार बैन लगा था उसके बाद बहुत सारी चीजें बोली थी। एक दो नहीं, खैर काफी सारी चीजें बोली थी कि इंडिया के ऑडियंस ठीक नहीं है, वहाँ पे काम करने का एनवायरनमेंट सही नहीं है, वो काफी ज्यादा लिबरल है। ये इस तरीके की हानिया आमिर नहीं, खैर काफी सारे एक्टर्स थे। अब नाम गिनने जाएंगे तो लिस्ट इतनी लंबी हो जाएगी जिसका कोई हिसाब नहीं है। और जैसे ही इस बार भी बैन लगा तो वैसे ही, भले ही ये स्टेटमेंट गलत हो, लेकिन सिनेरियो कुछ वैसा ही रहा। जो लोग पहलगाम अटैक में मर गए हैं उनके लिए उनके दिल में काफी ज्यादा दुख है। उन्होंने क्लियरली बोला है, पेन लाइक दिस डिजर्व्स एम्पैथी। ये कोई पॉलिटिकल सिनेरियो नहीं है तो उसको उससे कनेक्ट नहीं करना चाहिए। क्या ये सही बोला है उन्होंने? क्या ये चीज पॉलिटिकली करेक्ट है जो उन्होंने कहा है? कहीं से भी। हानिया ने आगे ये भी बोला है कि ऐसे वक्त में लोग काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं तो बिना किसी प्रूफ के ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये सिर्फ डिवाइड बढ़ाता है। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि एक्सट्रीमिस्ट के एक्शन से पूरे नेशन को आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। कहाँ तक सच्चाई है इस बात में? क्या वो लोग आपके नेशन के नहीं हैं? क्या हमारे नेशन के लोग आतंकवादी बन के आपको मारते हैं? ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन जो हमारे लोग मर रहे हैं, हम उन लोगों को क्या समझाएं कि अच्छा चीजें ऐसी हो रही हैं, लेकिन हम आपको बुला के यहाँ पे मूवीज बनवाएं। तो ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि वो जब बोलते हैं ना कि बिल्ली के पूंछ पे या कुत्ते के पूंछ पे अगर जैसे ही पैर पड़ जाए वो वैसे ही काटने के लिए मुड़ता है क्योंकि दर्द हुआ है उसको। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी कोई ऐसी नब्ज है जो काफी ज्यादा दर्द हो रही है और हमने उसी को दबा दिया है, तो इसीलिए ऐसी बातें निकल के आ रही हैं। खैर एक तरीका वो हो सकता है देखने का। दूसरा तरीका ये है कि भाई मैच्योरिटी वाली बात तो आपने की है और जो उनके फैंस हैं उन्होंने भी बोला कि मुझे आपका प्यार चाहिए और कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो मुझे खुश कर सकती है। कृपया करके कोई भी बात जो शेयर करते हैं आप उसकी पहले अच्छे से सच्चाई को चेक कर लें। ठीक है, बहुत अच्छी बात है जो आपने कहा है। फिर उन्होंने आगे ये भी लिखा है कि वो पॉजिटिविटी और रिस्पेक्ट सेंड करती हैं और उसी में वो बिलीव करती हैं। फुल क्लासी रिस्पांस दिया है उन्होंने और बिना किसी ड्रामे के फुल क्लासी रिप्लाई में उन्होंने एक ऐसा कोट ये जो लिखा था कि भाई जब तक सबूत ना मिले तब तक आप किसी को भी गुनहगार नहीं ठहरा सकते हैं। ये चीज लोगों को काफी ज्यादा हर्ट करनी चाहिए। वैसे हानिया के साथ साथ और भी कई पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज हैं जिनका इंस्टाग्राम इंडिया में ब्लॉक कर दिया गया है। उसमें से कई सेलिब्रिटीज जो हैं उनका नाम है अली जफर, सनम सईद, बिलाल अब्बास, मोमिना मुस्तफ़ा, इकरा अजीज, इमरान अब्बास और सजल अली। ये बेसिकली ये वो लोग हैं जो इंडिया में काफी ज्यादा फेमस है। इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है कि अकाउंट इज नॉट अवेलेबल इन इंडिया राइट नाउ, दिस इज बिकॉज वी कंपाइल्ड विद अ लीगल रिक्वेस्ट। सोच लो भाई ये कितना बड़ा स्टेप था इंडिया की तरफ से कि सीधा सीधा जो मास ऑडियंस है आपकी उन्होंने वही रोक दिया। और
और आगे ये भी सुनो कि कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कह रहे हैं कि भाई हानिया को दिलजीत की फिल्म सरदार जी से भी हटा दिया गया है और जितने भी ये जो पोस्ट अटैक टेंशन्स हैं उसके बाद अब शायद वो फिल्म दोबारा से रीशूट होगी। साथ ही साथ फवाद खान की जो फिल्म है अवीर गुलाल उसको भी इंडिया में रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। ये सब कुछ पहलगाम अटैक के बाद ही हुआ है, जहां 26 इंडियन टूरिस्ट एक नेपाली सिटीजन मर चुके हैं। बहुत ही दर्दनाक इंसिडेंट था ये और इस इंसिडेंट ने एक्चुअली सबको हिला के रख दिया है। उसके बाद फिर से इंडिया में एक बड़ी डिमांड उठ गई कि भाई पाकिस्तानी आर्टिस्ट जितने भी हैं उन सब को फिर से बैन किया जाए, उन सब को फिर से हटाया जाए। वैसे ही उसी तरीके से जैसे 2016 के उरी अटैक के बाद हुआ था। ये सोशल मीडिया का जो जमाना है, सोशल मीडिया को ही अगर बैन कर दिया जाएगा तो भाई आपको नुकसान तो बहुत कुछ होने वाला है। तो इसीलिए लोगों ने समझ लिया कि हाँ भाई शायद ऐसा है कि नुकसान के ऊपर उन्होंने आवाज उठाई थी। लेकिन ये अलग बात है कि ये सारी की सारी न्यूज फेक निकली। तो यार हेटरेट तो उतना मत फैलाओ, लेकिन बाकी जितने मीम्स चल रहे हैं उन्हें देख के मजा तो काफी आता है। बी टाउन से जुड़ी सारी लेटेस्ट गॉसिप्स और अपडेट्स के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब न्यूज कनेक्ट। देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए हर घंटे नई खबर के साथ सिर्फ आपके अपने चैनल न्यूज कनेक्ट पर। न्यूज कनेक्ट यानी खबरों से आपका कनेक्ट। न्यूज कनेक्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप रहें हर वक्त हर खबर से अपडेटेड।